और ओपनर बल्लेबाज रॉबिन और ऋषु। और थोड़ी देर में मैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। इस सुंदर से क्रिकेट ग्राउंड में सुपर संडे का दूसरा मुकाबला होता हुआ गन्नारी 11 वर्सेस परसू 11। और इसी के साथ दूर वाले छोर से क्रिश का सामना करने के लिए रॉबिन बुटोला, ऋषु स्ट्राइक बल्लेबाज ऋषु और नॉन स्ट्राइक पे है रॉबिन बुटोला, कैप्टन रॉबिन बुटोला। पहली गेंद के लिए तैयार परसू 11 से क्रिश चीमा उर्फ चीमा, बहुत ही खतरनाक नेम। क्या कर पाएंगे? पहली गेंद दूसरे मुकाबले की पहली गेंद क्रिश की ऋषु के लिए सम्मान दिया इस गेंद को। इसी के साथ भी पारी की शुरुआत और क्रिश की अगली गेंद, क्रिश की ये दूसरी गेंद ऋषु के लिए उठाना चाहते थे इसे, लेकिन बॉल और बैट का कोई भी संपर्क नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई विकेट नहीं, कोई रन नहीं। अभी भी पारी का खाता खुलना बाकी। क्रिश की ये अगली गेंद ऋषु के लिए बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी होती हुई क्रिश के परसू 11 की तरफ से रुपेश शेमवाल वर्सेस रॉबिन बुटोला। अगली गेंद क्रिश की ऋषु के लिए, और इसे हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद में बहुत रफ्तार होने के कारण ऋषु को गेंद समझ नहीं आ रही है। और बता दें कि ये अब बैटिंग के अनुकूल ये पिच है नहीं, गेंदबाजी को बहुत सारी मदद है, बल्लेबाज के लिए कुछ भी नहीं। इतना प्रयास करेंगे तभी शॉट लगेंगे। अगली गेंद क्रिश की ऋषु के लिए, और ऋषु ने इसे हल्के से पॉइंट की तरफ धकेला गेंद को। जब तक वहां पे गेंद फील्ड होती है आसानी से 1 रन, और इसी के साथ पारी का खाता खुलता हुआ और ऋषु का भी 1 रन बगैर किसी नुकसान के। कैप्टन रॉबिन बुटोला, दूर वाले छोर से क्रिश रॉबिन को पहली मर्तबा इस बार पहली गेंद, और इसी के साथ हल्के हाथों से धकेला इस गेंद को। जब तक फील्ड होती है आसानी से 1 रन। ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन बगैर किसी नुकसान के गन्नारी 11। और दूसरा ओवर पर कच्ची पे यहाँ पे वर्षों की टीम से ले जाते हुए बॉलर ने प्रदीप दूर वाले छोर से यहाँ पे स्टार्ट पे है। यहाँ पे रॉबिन क्या करते हैं? रॉबिन स्टार्ट हो चुके हैं 1 रन से अपना, और ये प्रदीप की गेंद नीचे गिरी तो 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा, और स्कोर पहुंचा दिया 3 रन टीम का। गन्नारी टीम का स्कोर पहुंचा हुआ 3 रन। दूसरा ओवर पर कच्ची पे, और अब आगे है स्ट्राइक के लिए यहाँ पे ऋषु ने अपना अभी 1 रन से खाता खोला है। अब स्ट्राइक पर है दूर वाले छोर से प्रदीप सिंह, लंबे कदमों के साथ बढ़ते हुए उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, वाइड का इशारा अंपायर मनीष बटवाल के। और हमारे साथ है आशीष सिंह कटवाल, मैं उनको माइक देना चाहता हूँ। आइए आशीष सिंह कटवाल, वेलकम टू आशीष सिंह कटवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपनी गेंद दूसरी गेंद प्रदीप आए, और यहाँ पे एक सिंगल से काम चलाना पड़ेगा फिलहाल। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बिना किसी नुकसान के, 5 रन सॉरी। अभी तक उन्होंने कोई लंबा शॉट नहीं खेला क्योंकि वो सिंगल डबल लेना चाहते हैं हर बॉल पे। और प्रदीप फिर से लंबे कदमों के साथ एक बार रॉबिन बुटोला के लिए, और इसी के साथ एक बॉल डॉट, कोई ताल्लुक नहीं बैट और बॉल का। जिस तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी करनी चाहिए वो अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी उन्हें धीरे धीरे, और इसी के साथ एक और सम्मान के साथ बॉल प्रदीप। ये इससे पहले भी यहाँ पे काफी पहले कोशिश कर रहे थे कि गेंद को अच्छे से गिराए, और देखिए अंपायर का क्या डिसीजन आता है। वाइड के साथ 1 बाउंस दिया गया उनको, वाइड के साथ 1 बाउंस। हाँ, और अंपायर का मुझे लगता है देख के करना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपका निर्णय है सोच समझ के निर्णय देना, ताकि आगे भी किसी को दिक्कत ना हो।
प्रदीप अगली गेंद लेके ऋषु के लिए, ऋषु ने इसे उठाने का प्रयास किया है, लेकिन जब तक फील्डर वहां पे गेंद को फील्ड करता है आसानी से एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और यहाँ पे मिड फील्ड और दूसरा रन लेना चाहते थे चतुराई के साथ, लेकिन बहुत लेट हो चुके। आराम से खेले, अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पे है ये। 8 रन बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद गंधारी 11, गिरीश के हाथ में गेंद और ऋषु क्या कर पाएंगे। ऋषु पटोला लंबे लंबे है, ऋषु पटोला क्या लंबे लंबे छक्के देखने को मिलेंगे। और ये रिवर्स स्विप का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। गति में जो है कि गिरीश की जो गति है वो 130 से 35 पर आवर है। गिरीश अगली गेंद लेके तैयार, ऋषु के लिए क्या कर पाएंगे ऋषु इस गेंद पे, और इसको हल्के हाथों से खेल दिया है, लेकिन वहां पे कोई भी रन नहीं, कोई विकेट नहीं। बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज, और परसू 11 की तरफ से नपितुली गेंदबाजी हो रही है इस बार अगली मर्तबा। और ऋषु ने इसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद को लपेट नहीं पाए और अभी भी स्कोर रुका हुआ 8 रन बगैर किसी नुकसान के। अगली गेंद गिरीश की, दूर वाले छोर से गिरीश और सामने होंगे ऋषु पटोला ने इस गेंद को खेल दिया, लेकिन वहां पर प्रदीप की बढ़िया फील्डिंग, शॉर्ट गेंद। हालांकि तो इसीलिए कह रहे हैं बैटिंग के अनुकूल बिल्कुल नहीं है पिच, गेंदबाजी को मदद है। जो करना पड़ेगा अपने अपने बल्ले से बड़े शॉट दिखाने पड़ेंगे। और ये बहुत ही शानदार गेंदबाजी होती हुई यहाँ पे गिरीश द्वारा। गिरीश की जो गेंदबाजी है 130 है या 140 के स्पीड से पड़ती हुई ये गेंद। अगली गेंद ऋषु के लिए, और लगातार गेंदबाजी होती हुई, बढ़िया गेंदबाजी होती। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बगैर किसी नुकसान के गंधारी 11। मैडन ओवर, गिरीश ने ये मैडन ओवर डाला ऋषु के लिए, एक भी गेंद पे 0 रन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अति सुंदर गेंदबाजी। हर ओवर 3 रन बन रहा है, और यहाँ पे उनके कप्तान का आउट होने का खतरा हो सकता है यहाँ पे, और 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छी फील्डिंग वहाँ पे प्रदीप की, ऋषु की, और स्कोर पहुंचा दिया 9 रन। चौथा ओवर पर कति पे क्या करते हैं, और ऋषु क्या करते हैं, प्रदीप की आगे क्लीन बॉल हो गए। यहाँ पे पहला झटका लगता हुआ गंधारी को, पहला झटका 9 के स्कोर पे लगता हुआ। चौथा ओवर पर कति पे, और ऋषु यहाँ पे आउट होते हुए। अब उनके बल्लेबाज आए दूसरे बल्लेबाज के रूप में, बैट्समैन नेम अमन सिंह आ गए। अब गंधारी के अमन सिंह क्या करते हैं, पहला विकेट मिलता हुआ यहाँ पे प्रदीप को। अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पे दर्शकों की टीम, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए। अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे यहाँ पे छक्के चौके की जरूरत है, और स्टाइल रोटेट करने से कुछ नहीं होगा। चौथा ओवर पर गति पे उनकी ये गेंद, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे ऋषु की, अच्छी फील्डिंग, आउट हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे कैच ले लिया, यहाँ पे बहुत ही सुंदर कैच यहाँ पे ऋषु के द्वारा। और हमारे साथ है कलम सिंह, हम उनको माइक देना चाहते हैं। और गंधारी 11 को लगातार दूसरा झटका लगता हुआ। गिरीश ने यहाँ पे बहुत बढ़िया कैच लिया है, और प्रदीप ने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट। बैट्समैन नेम राजपाल सिंह। और राजपाल सिंह अपने बल्लेबाजी करते हुए गंधारी 11 की तरफ से। इस पिच का अनुभव अगर किसी लेना है तो राजपाल। और ये प्रदीप की हैट्रिक बॉल, क्या कर पाएंगे राजपाल, इस हैट्रिक को बचा पाएंगे या प्रदीप विजय पाएंगे। और इसी के साथ एक और अगली गेंद लेके प्रदीप 2 विकेट ले चुके हैं। हैट्रिक बॉल, क्या कर पाएंगे प्रदीप, बहुत बढ़िया गेंद। बल्लेबाज राजपाल को समझ नहीं आया गेंद को, और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और बढ़िया गेंदबाजी होती हुई यहाँ पे परसू 11 की तरफ से। प्रदीप की अगली गेंद राजपाल को, और इस बॉल से बहुत ही बढ़िया, और किसी भी तरह के विकेट नहीं और नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। बढ़िया गेंदबाजी होती हुई परसू 11 की तरफ से।
गंधारी 11 की तरफ से अब संकट छाने लगे, जैसे आसमान में बादल छाए हैं। गंधारी 11 की टीम में भी अब बादल छाने लग गए हैं। अगली गेंद प्रदीप की, राकेश राजपाल के लिए। राजपाल ने इसे हल्के हाथों से ऑफ की साइड धकेला गेंद को और वहां पे रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं। अभी भी दोनों बल्लेबाजों के बीच में तालमेल में कमी दिखती हुई और 4 ओवर की समाप्ति के बाद गंधारी 11 9 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बॉलर नेम आशीष। परसों 11 से 5वां ओवर प्रगति पे चल रहा है और आशीष दूर वाले छोर से रॉबिन बुटोला के लिए। आशीष पहली मर्तबा इस बार और इस बार उठा दिया है, गेंद जारी है, लेकिन जब तक वहां पे गेंद को फील्ड की तब तक आसानी से एक रन ओवर थ्रो का एक्स्ट्रा रन हो सकता है। जी हाँ, इसी के साथ एक और रन और ये 9 बॉल का इशारा अंपायर सागर द्वारा और इसी के साथ 9 बॉल और फ्री हिट। बल्लेबाज रॉबिन बुटोला को क्या फ्री हिट का भरपूर फायदा उठा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आशीष की पहली 9 बॉल फ्री हिट रॉबिन बुटोला को। आशीष की ये गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंद, कोई फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का जिस तरीके से उठाना चाहता था। बॉल और बैट का बिल्कुल भी संपर्क नहीं हुआ। इसी के साथ आशीष दूर वाले छोर से और आशीष की अगली गेंद रॉबिन के लिए। बहुत कमी दिखती हुई दोनों बल्लेबाजों में कोई तालमेल नहीं। कृपया आपस में बात करके पहले तालमेल बिठा दें। सिंगल से ही स्कोर बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बैटिंग के लिए ये पिच अब अनुकूल रही नहीं। आशीष दूर वाले छोर से रॉबिन के लिए और नपी तुली गेंदबाजी होती हुई परसों 11 से आशीष की। और आज सुपर संडे का ये दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला चौधार वर्सेस लोली ने 5 विकेट से अपने नाम किया था वो मुकाबला। और आशीष की अगली गेंद रॉबिन के लिए और इसे उठा दिया है, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जारी है। जब तक वहां के गेंद को फील्ड करते हैं तब तक आसानी से 1 रन और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। और राजपाल अनुभवी बल्लेबाज है और हो सकता है बैटिंग के अनुकूल ये पिच नहीं है, तो उन्हें अपने अनुभव का प्रयास करना पड़ेगा। उछल के रन मारने पड़ेंगे। अब तो जैसे बॉल आ रही ना टप्पे के बाद समझ नहीं आ रही उनको गेंद, जहाँ पे गेंद टप्पा पड़ी वहीं से लपेटना शुरू कर दे। 30 साल के कैरियर में सबसे अगर कोई बल्लेबाज यहाँ पे मजे हुए बल्लेबाज है तो वो राजपाल है। और इसे हल्के हाथों से पुश कर दिया गेंद को, जब तक वहां पे फील्ड होती है आसानी से 1 और रन। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन और राजपाल ने 6 गेंदों में अपना खाता खोला। बढ़िया बल्लेबाजी तो नहीं कह सकते इसको, पर गंधारी 11 के लिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। मजे है अभी दोनों खिलाड़ी रॉबिन बुटोला और राजपाल। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गंधारी का स्कोर 14 रन, 2 विकेट के 14 रन। अब 7 ओवर शेष है मैच में। हर गेंद पे छक्का और चौका लगाना होगा गंधारी को, तभी मैच जीता जा सकता है। बॉलर ने मनीष आ गए दूर वाले छोर से बरसों की तरफ से। मनीष क्या करते हैं उनकी, तो उनके सामने राजपाल सिंह और अच्छी गेंद यहाँ पे रहा है मनीष की और इसको खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। अभी भी स्कोर 14 रन। 6वां ओवर क्या राजपाल, उनके सामने मनीष और अच्छी गेंदबाजी करे। 2 गोल डाल चुके हैं इस ओवर में। 6वां ओवर पर कटी पे 14 रन है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे गंधारी का। बहुत ही कम स्कोर इस पिच पे। क्या करते एक रन यहाँ पे स्मिथ के साथ करते हैं और स्कोर पहुंचा दिया 15 रन। 6वां ओवर पर कटी पे क्या करते हैं और 2 विकेट के नुकसान पे 15 रन 6वां ओवर पर कटी पे। 6वां ओवर पर कटी पे यहाँ पर रॉबिन जो कि भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हैं, वो दाएं हाथ के थे पर ये बाएं हाथ के बल्लेबाज है। रॉबिन क्या
क्या करते हैं गंडारी के कप्तान रॉबिन, अच्छी गेंद यहाँ पे एक रन के लिए इसको खेल दिया स्टॉले की तरफ। जब तक यील्डर फील्ड करते एक रन से यहाँ पे स्कोर को पहुंचा दिया। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब राजपाल सिंह आगे है, बुरा शेर है ये, इस बीच में काफी बुरा शेर है, पर अपनी कलात्मक बैट्समैन से बैटिंग नहीं दिखा पा रहा है। 6वां ओवर पर क्या करते हैं मनीष, अच्छी गेंद इसको खेल दिया है, फैलने की तरफ गेंद जाती हुई वहां पे। जब तक यहाँ पे फील्ड करते आ रहे हैं तो खतरा हो सकता है, तो नहीं, 2 रन आसानी से ले लिया, स्कोर पहुंचा दिया राजपाल ने अपना 4 रन और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 18 रन। 6वां ओवर पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद गंडारी का स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और बहुत ही खराब बल्लेबाजी होती हुई गंडारी 11 की तरफ से, मात्र 6 ओवर में 18 रन। और परसों 11 की खतरनाक गेंदबाजी का कोई सामना नहीं कर पा रहे हैं परसों 11 से। आशीष की ये गेंद रॉबिन के लिए और इशारे कैच छोड़ दिया है विकेट कीपर ने। विकेट कीपर ने 8 रन और इसी के साथ 2 और रन और टीम का स्कोर 30 रन। 7वां ओवर प्रगति पे चलता हुआ परसों 11 की तरफ से खूंखार गेंदबाजी होती हुई आशीष की बहुत ही लाइन टू लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं। और रॉबिन के लिए कैप्टन को कुछ बड़े शॉट दिखाने होंगे, एक दो से काम नहीं चलने वाला इस फील्ड पे। अब बड़े शॉट दिखाने पड़ेंगे रॉबिन बुटोला को, बुटोला वाली शॉट दिखानी पड़ेगी, तभी जाके इस मैच में कुछ। जब अंतरराष्ट्रीय मैच में 20 ओवर में 250 बन सकता है, तो यहाँ पे 12 ओवर में 150 बनना चाहिए। और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, बल्ले का संपर्क नहीं, तो कोई आउट नहीं, कोई रन आउट नहीं। और अभी भी स्कोर पहुंचा हुआ है 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आशीष की अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाजी यहाँ पे। और यहाँ पे दूर वाले तो आशीष से अच्छी गेंदबाजी, उनको पैर पे लगी और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई आउट नहीं। अभी भी स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान। और ये पहले मुकाबले की अगर बात की जाए तो उसमें भी लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला था। क्या ये वही मुकाबला? तो फिर से रिप्लाई में हाईलाइट तो नहीं देख पा रहे कई दर्शक। अगली गेंद आशीष की रॉबिन के लिए उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जहां तक की फील्ड में जो नमी है वो बहुत ही अच्छी है। गेंद इन स्विंग और आउट स्विंग हो रही है, बल्लेबाज को समझ नहीं आ रहा, बल्लेबाज को गेंद दिखाई नहीं दे रही है। उनको फुटबॉल की तरह गेंद दिखाई देनी चाहिए थी, पर उनको आंख से गेंद दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहना है कलम सिंह चाचा जी? दूर वाले छोर से मनीष अपने कोटे का दूसरा ओवर रॉबिन के लिए। डॉट गेंद, बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। और 21 रन, मात्र 21 रन, इस 21 रन पे तो मैच नहीं जीत पाएंगे। गेंद को लगा बॉल की तरफ गेंद जा रही है, जब तक वहां पे फील्डर फील्ड करता है आसानी से एक 2 से अभी भी स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। और यहाँ पे राजपाल को दिखाने पड़ेंगे कुछ बड़े शॉट। 300 इंटरनेशनल वनडे खेल चुके हैं और इस ग्राउंड में उनके अनुभव की बात और अनुभव ने अपना यहाँ पे दिखा दिया पूरा। जब तक वहाँ पे गेंद को फील्ड करते हैं, काफी शायद इस गेंद को खेला था, लेकिन वहाँ पे प्राकृतिक बाधा के कारण जारी में बॉल अटक गई थी और आसानी से 2 रन। हो सकता है ये 4 रन जा सकती थी, लेकिन प्राकृतिक बाधा जिसके कारण 2 ही रन मिले। और राजपाल को कुछ बड़े शॉट दिखाने पड़ेंगे। 8वां ओवर प्रगति पे है ये। और अगली गेंद राजपाल के लिए, और राजपाल ने इसे उठा दिया है, गेंद जारी है, बाउंड्री की तरफ जा रही है, लेकिन उसके पीछे और इसी के साथ रन का खतरा और तालमेल में बिल्कुल कमी दिखती हुई।
और यहाँ पे बहुत ही खराब बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे गंडारी की टीम। 8वां ओवर पर कट्टी पे अभी भी स्कोर 25 रन और मनीष अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम के लिए 8वां ओवर डालते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पे परसों की टीम ने। और उनके कप्तान का फील्ड से बाहर बैठे वहाँ पे एक मोबाइल देख रहा है। यहाँ पे हमारे फील्ड में दर्शक बाहर बैठे यहाँ पे फील्ड से। और स्कोर 25 रन। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। मुझे लग रहा है यहाँ पे गंडारी के कैप्टन को समझ में नहीं आ रहा, गेंद उनको दिख नहीं रही है। फुटबॉल की तरह अभी तो गेंद दिखनी चाहिए थी उनको। हाथ खोलने पड़ेंगे यहाँ पे दोनों खिलाड़ी को। अभी तो उनके हाथ में 8 विकेट शेष है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद गंडारी का स्कोर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और 9वां ओवर पर गति पे है आशीष सिंह। कोटे का तीसरा ओवर और टीम के लिए 9वां ओवर ले जाते हुए आशीष सिंह राजपाल को अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे और उनके बैट से लगी है। इस समय अंपायर का इशारा करना पड़ेगा। 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 4 रन के लिए इशारा अंपायर का। 9वें ओवर में पहली बाउंड्री लगती हुई यहाँ पे गंडारी की टीम से। राजपाल ने इसको खेला था विकेट के पीछे से और गेंद जाती हुई 4 रन पे। इसीलिए तो कहते हैं अनुभव ने अभी यहाँ पे काम कर दिया है। 9वें ओवर में पहली बाउंड्री गंडारी 11 की तरफ से राजपाल ने 9वें ओवर में पहली बाउंड्री लगाई। और आशीष राजपाल तैयार, क्या कर पाएंगे राजपाल इस गेंद को। और ये स्टंप के बाहर और वाइड गेंद का इशारा अंपायर मनीष पटवाल द्वारा। और अगली गेंद आशीष की राजपाल को। राजपाल क्या कर पाएंगे इस गेंद पर और इस गेंद को उठाने का प्रयास किया था। ये 1990 का दशक का वो पिच नहीं रह गई है जैसे राजपाल सोच रहे होंगे। इसमें आप बहुत नमी हो गए। बॉल आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों हो रहे हैं, साथ ही साथ बॉल ज्यादा हो गए इस पिच पे। तो थोड़ा देख के मार सकते हैं। जैसे पहली बाउंड्री लगाई थी 9वें ओवर में, इसी ओवर में लगी थी आशीष के, इसी ओवर में लगी थी। और मौसम भी बहुत ठंडा कूल होता हुआ। और अगली गेंद आशीष की। बॉल पड़ने के बाद समझ बिल्कुल नहीं आएगी। जहां से गेंद टप्पा ले रहे वहीं से उठाएंगे तभी जाके गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। टप्पे के बाद बॉल इन स्विंग और आउट स्विंग होती, क्योंकि यहाँ पे हवाएं तेज चल रही है जिसके कारण गेंदबाज को अच्छी मदद मिलती है। आशीष की अगली गेंद राजपाल के लिए। राजपाल ने हल्के से गैर में धकेला गेंद को, लेकिन छोटा सा गैर वहां पे। और इसी के साथ एक और रन गंडारी 11 की तरफ से जोड़ते हुए। और मात्र 31 रन परसों 11 की तरफ से नपी तुली गेंदबाजी होती हुई आशीष। अगली गेंद आशीष की। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रॉबिन के लिए ये गेंद और इसे हल्के हाथों से धकेला और आसानी से वहां पे 1 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ 32 रन। और यहाँ पे बहुत जरूरी खेले। 9वां ओवर प्रगति पे 8 विकेट अभी शेष है। जितना लंबा उठा सकते हैं उठा लो। अगली गेंद और इसी के साथ एक और झटका लगता हुआ बोल होते हुए यहाँ पे आशीष की गेंद पे राजपाल। और अपने अनुभव का भी यहाँ पे कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि एक बाउंड्री जरूर लगाई गंडारी 11 की तरफ से, लेकिन एक बाउंड्री से काम हुआ नहीं। अगले बल्लेबाज ने 9 ओवर समाप्त। और बैट्समैन नेम अमन। 9 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ है 33 रन। विकास क्या कर पाएंगे। विकास तो फर्स्ट 11 का हो ही चुका है। और अगली गेंद विकास की पहली गेंद रॉबिन के लिए। रॉबिन ने इसे उठा दिया है वहां पे नीचे फील्डर और बेहतरीन फील्डिंग। और इसी के साथ एक और जीवन दान मिलता हुआ रॉबिन पटेल कैप्टन और कल गेंदबाज के सर के ऊपर से इस गेंद को खेला था। और अंपायर को अगली गेंद विकास की रॉबिन पटोला के लिए और वाइड गेंद का इशारा।
और इसी के साथ वाइड गेंद का इशारा अंपायर कटवाल द्वारा। और अगली गेंद विकास के लिए, विकास तो परसेले उनका लगभग हो चुका है और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ मौसम भी ठंडा होता हुआ और सुंदर वादियों के ऊपर से बारिश आती हुई और गंडारी 11 की तरफ से ये 6 रन रॉबिन बुटेला के बल्ले से पहला छक्का निकलता हुआ टीम के लिए। और रॉबिन बुटेला का पहला छक्का, अगर ये छक्का पहले लगता तो जरूर स्कोर में इजाफा होता। और इस छक्के के साथ गंडारी 11 का स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन और 50 रन के करीब ये टीम। विकास की अगली गेंद और रॉबिन ने इसे खेल दिया, लेकिन वहां पे अपने फर्स्ट थ्रो में विकास ने इस गेंद को कर दिया। कोई रन बनाने की कोई भी संभावना थी और इसी के साथ मौसम बारिश होने की पूरी संभावना। अगली गेंद रॉबिन के लिए और ये गेंद डॉट गेंद। टप्पा पड़ने के बाद गेंद बिल्कुल समझ नहीं आएगी किसी भी बल्लेबाज को टप्पा, क्योंकि पिच नमी है, आउट स्विंग इन स्विंग ज्यादा हो रही है इस ग्राउंड पे। अगली गेंद विकास की रॉबिन के लिए, रॉबिन ने इसे खेल दिया है। जब तक वहां पे गेंद फील्ड होती है तो रन आउट का खतरा और इसी के साथ रन आउट और अब बेहतरीन फील्डिंग वहां पे रन आउट के रूप में एक और झटका लगता हुआ गंडारी 11 को अमन पेविलियन में लौटते हुए 45 रन पे चौथा झटका गंडारी 11 को। और अब एक अनुभवी बल्लेबाज सुनील। 10 ओवर की समाप्ति के बाद गंडारी का स्कोर 43 रन 4 विकेट के नुकसान पे। एक और बुरा शेर यहाँ पे मैदान में पहुंचे हुए सुनील कपवार इस टाइप पे दूर वाले छोर से क्रिस 11वां ओवर करते हुए और बुढ़े यहाँ पे सुनील कपवार है इस गेंद को खेलना चाहते थे इस पाले की तरफ, पर कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। अभी तक बता दो इस पिच पे ये सबसे न्यूनतम स्कोर है, सबसे न्यूनतम स्कोर है ये 43 रन गंडारी का। और अगली गेंद बहुत बढ़िया गेंद गिरीश की, 11 ओवर लेके गिरीश। अगली गेंद सुनील के लिए, अनुभवी बल्लेबाज और इसे उठा दिया है, पॉइंट की तरफ गेंद आ रही है। एक और बड़ा सुंदर छक्का, छक्का कनेक्टिंग टू कैसू और इस छक्के के साथ गंडारी 11 का स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। सुनील के लिए अगली गेंद गिरीश की, बहुत बढ़िया गेंद और इससे अच्छा बेहतरीन सुनील के बल्ले से सीधा 6 रन और पारी का दूसरा छक्का था। बहुत बढ़िया गेंदबाजी होती हुई परसू 11 की तरफ से 49 रन अभी तक गंडारी 11 ने बनाए अपने स्कोर में। गिरीश की अगली गेंद सुनील के लिए और सुनील ने इसे उठा दिया है, रन आउट का खतरा नहीं और इसी के साथ मिडफील्ड के साथ एक और रन मिल जाएगा। द्वारा यहाँ पे आसानी से एक रन आउट छोड़ा है, कैच छोड़ा, टोटल विकेट थे उनके, किसी को भी नहीं बुला पाए। और इसी के साथ 51 रन गंडारी 11 के 51 रन होते हुए 50 रन से ऊपर 51 रन। गिरीश की अगली गेंद सुनील के लिए, उठाना चाहते थे, पॉइंट कवर की तरफ धकेलना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ 51 रन 11 ओवर की समाप्ति के बाद लास्ट ओवर प्रगति पे गंडारी वालों का स्कोर 53 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 53 रन। अब यहाँ पे जो कैप्टन गेंदबाजी के लिए जा रहे हैं उनका सलाह मशुरा हो रहा है। यहाँ पे आखिरी ओवर एक होते का और खुद कप्तान आ रहे हैं रुपेश सेमवाल और परसों 11 के कप्तान ने अपने कंधों पे इस बार जिम्मेदारी लेते हुए गंडारी 11 का स्कोर कैप्टन वर्सेस कैप्टन, रॉबिन वर्सेस रुपेश, क्या कर पाएंगे, किसकी जीत होगी। काफी बाहर गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी रुपेश सेमवाल द्वारा होती हुई और इसी के साथ अतिरिक्त के साथ एक और रन जुटता हुआ गंडारी 11।
अगली गेंद रुपेश की, शॉर्ट गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। बल्लेबाज रॉबिन, नाबाद है अभी भी, लेकिन कुछ बड़े शॉट और दिखाने पड़ेंगे। अभी भी टीम का स्कोर 54 रन है, 4 विकेट के नुकसान पे, 12वां ओवर प्रगति पे। अगली गेंद रुपेश की, और इस गेंद को लपेटना चाहते थे, फायरमैन की तरफ गेंद जारी है, जब तक वहां पे गेंद को फील्ड करते हैं, और इसी के साथ एक और बाउंड्री, 4 रन, और रॉबिन के खाते में एक और बाउंड्री जुड़ती हुई, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। रुपेश की इस गेंद को फाइन खेला था, थर्ड मैन की तरफ गेंद गई, खराब गेंद कहते हैं, और खराब गेंद सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज रॉबिन बुटोला, रॉबिन बुटोला की के लिए अगली गेंद, और उसे उठा दिया है, गेंदबाजी ऐसी मारेगा के बाद 6 रन, एक और छक्का, बहुत बढ़िया शॉट। इस गेंद को 110 मीटर दूर भेजा ग्राउंड से सीधा नदी के किनारे। कैप्टन वर्सेस कैप्टन में अभी तक गंडारी के रॉबिन बुटोला जीते हैं, लगातार एक छक्का, एक चौका, और जब तक अंपायर का फैसला नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं है, और अभी भी अंपायर का फैसला आना बाकी है। कीपर ने इसलिए भागे नहीं बल्लेबाज, और इसी के साथ बाउंड्री, 4 रन। कीपर ने कहा बीच में तो वो बल्लेबाज खुद स्वयं रन एक भाग से 4 कर सकते थे, यहाँ पे खिलाड़ी भाग से ना बोले, अंपायर फैसला देगा यहाँ पे, और नहीं है 4 रन, अभी अंपायर का फैसला है। 3 रन है यहाँ पे, 3 रन। सुनील स्ट्राइक पे आएंगे, यहाँ पे सुनील स्ट्राइक पे आएंगे। किसी एक कीपर ने बोला, अगर कीपर बोले तो ऐसे में बल्लेबाज रन नहीं लेते हैं। और 3 रन, कन्नरी 11 क्या स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन, 67। अगली गेंद रुपेश की, पॉइंट की तरफ सेकंड दिया गेंद को फील्ड होती हुई, लेकिन अभी भी 1 रन, और इसी के साथ 68 रन। और रॉबिन बुटोला 68 रन का टारगेट भी, अगर बढ़िया गेंदबाजी करे तो लगभग मैच जीत सकते हैं। अभी दूसरी पारी आनी बाकी है, गंडारी 11 की तरफ से बढ़िया अगर गेंदबाजी होती है। अगली गेंद, और इस गेंद को उठा दिया है, अपने बहुत रन आउट का खबर, लेकिन हिट से पीछे लगी ने, और यहाँ पे 2 रन हो जाएंगे, और टीम का स्कोर करता हुआ 70 रन। और 12 ओवर की समाप्ति के बाद गंडारी 11 का स्कोर 70 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 71 रन का टारगेट परसों 11 के लिए, 71 रन का टारगेट परसों 11 को गंडारी 11 ने, और 71 रन का पीछे करने उतरी टीम परसों 11 वर्सेस गंडारी 11। प्रदीप स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पे अभिषेक, क्या कर पाएंगे प्रदीप, पहली मरतबा ऋषु, और इसी के साथ पहली गेंद के लिए तैयार प्रदीप, स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पे है यहाँ पे अभिषेक, ऋषु अपनी फील्डिंग सजाते हुए, भाई साइड है भाई, और इसी के साथ शायद समय थोड़ा हो चुका है बॉलर का फील्डिंग लगाने का। पहली गेंद ऋषु की, प्रदीप के लिए ये गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, नो बॉल, फ्री हिट, अंतर थोड़ा बड़ा, और ऋषु की पहली 9 बॉल, फ्री हिट प्रदीप के लिए, क्या कर पाएंगे प्रदीप फ्री हिट पे, और इसे उठाने का प्रयास किया था, लेकिन किनारा लेते हुए फील्ड में ही गेंद, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, और फ्री हिट का कोई फायदा भी नहीं प्रदीप। अगली बार ऋषु, दूर वाले छोटे ऋषु, प्रदीप के लिए गेंद, और पॉइंट की तरफ गेंद, और इसी के साथ 4 रन सीमा रेखा के बाहर ये गेंद ऑफ में
पे पहला चौका, ये लगा बीएसएनएल चौका। प्रदीप के बल्ले से पहली बाउंड्री निकलती हुई, टीम का स्कोर 5 रन। और रिशु की अगली गेंद प्रदीप के लिए, और यहाँ पे कैप्टन ने एक कैच छोड़ा रॉबिन बुटोला ने। मैच जीतना होगा तो कैच तो पकड़ने ही पड़ेंगे भाई। और इस बार अगली गेंद इसे भी उठा दिया है, लॉन्ग बाउंड्री के बाहर 4 रन। एक और बाउंड्री प्रदीप के बल्ले से, लगातार 2 गेंदों में 2 बाउंड्री निकलती हुई। रिशु अगली गेंद करने के लिए तैयार। रिशु की अगली गेंद प्रदीप के लिए, क्या कर पाएंगे प्रदीप? और उठा दिया था, लेकिन अभी भी बैट और गेंद का इस बार कोई संपर्क नहीं। अभी भी टीम का स्कोर 9 रन। पहला ओवर प्रगति पे चलता हुआ रिशु, दूर वाले छोर से रिशु और रॉबिन पहला कैच छोड़ता हुआ, पहला जीवन दान प्रदीप को। उसके बाद बैक टू बैक बाउंड्री लगी। 71 रन का टारगेट का पीछे करने उतरी परसू 11 की तरफ से प्रदीप के लिए गेंद, क्या कहते हैं, गेंद को उठा दिया है। गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए एक और गगनचुंबी छक्का प्रदीप के बल्ले से। बॉलर के ऊपर से इस गेंद को निकाला था प्रदीप ने रिशु के लिए। रिशु ने बहुत ही खराब गेंदबाजी, खराब गेंद, सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज प्रदीप। अगली गेंद रिशु के लिए, रिशु की अगली गेंद प्रदीप के लिए, और इसे भी उठा दिया है। गेंद जारी सीमा रेखा के बाहर, एक और छक्का। अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। पहले 6 का इशारा और 6 रन यहाँ पे गगनचुंबी छक्का। लगातार 2 छक्के 2 चौके और एक अतिरिक्त के रूप में 21 रन का ये ओवर रहा है। और दूसरे छोर से आते हुए सुनील, गेंदबाज सुनील के हाथों में गेंद और सामने अभिषेक। रिशु की खराब गेंद को सही नसीहत दी प्रदीप ने। इस बार सुनील अपने अनुभव का भरपूर फायदा उठाएंगे। क्या कर पाएंगे इस बार सुनील? बल्लेबाज अभिषेक को, गेंदबाज सुनील दूर वाले छोर से। सुनील की ये गेंद अभिषेक के लिए, क्या कर पाएंगे अभिषेक? सुनील की पहली गेंद, अभिषेक और इसे हल्के हाथों से धकेला। लॉन्ग ऑफ फील्डर रिशु के हाथ में गेंद, कोई भी रन नहीं, कोई विकेट नहीं। अभी भी टीम का स्कोर 21 रन बगैर किसी नुकसान के। और अगली गेंद सुनील की, और इसे भी उठा दिया है। गेंद जारी है और वहां पे आसानी से 1 रन। इसी के साथ अभिषेक ने अपने 1 रन से खाता खोला। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। सुनील दूर वाले छोर से प्रदीप के लिए पहली मर्तबा इस बार इस गेम में पहली गेंद, दूसरी गेंद और इसे भी हल्के हाथों से खेल दिया है। जब तक वहां पे गेंद को और रन का खतरा, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग। अगली गेंद सुनील की प्रदीप के लिए, क्या कर पाएंगे प्रदीप? गेंद को उठा दिया है। गेंददारी सीमा रेखा के बाहर, गगनचुंबी छक्का। एक और 6 रन प्रदीप के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा छक्का। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए परसू 11 की तरफ से, जिस तरीके से गेंदबाजी की उसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए प्रदीप। बॉल में गति नहीं है। अगली गेंद सुनील की, बढ़िया गेंद, शायद उनकी हमारी आवाज उन तक पहुंच चुकी थी। अगर बॉल ऐसे रखेंगे तो इस गेंद से कोई रन नहीं होता, क्योंकि टप्पे के बाद गेंद समझ नहीं आ रही है, आउट स्विंग इन स्विंग हो रही है। अगली गेंद सुनील की, और इस गेंद को भी खेल दिया है। बढ़िया फील्डिंग कैप्टन रॉबिन द्वारा। और 1 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन बगैर किसी नुकसान के। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी परसू 11 द्वारा। और बॉलर नेम अमन, दूर वाले चोट से अमन, गंदारी 11 की तरफ से अमन, और सामने है प्रदीप ने इस गेंद को उठा दिया और वहां पे कैच छूटता हुआ। एक और जीवनदान प्रदीप को, यहाँ पे दूसरा जीवनदान मिलता हुआ। अपने व्यक्तिगत स्कोर 0 पे थे तो पहला जीवनदान मिला था।
और इस बार ये दूसरा जीवन दान। खराब फील्डिंग, इस तरीके से मैच नहीं जीते जाते हैं। अगर पहला मैच देखे तो वो भी खराब फील्डिंग की वजह से चौनार 11 को हार का सामना करना पड़ा था लोली से। अगली गेंद अमन की, अभिषेक के लिए उठाना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। पहली वन बॉल, हाँ वन बॉल अंपायर द्वारा दी गई, पहली वन बॉल इस ओवर की। अमन दूसरे छोर पे है अभिषेक, क्या कर पाएंगे अभिषेक? अमन की है अगली गेंद और इस गेंद को सम्मान दिया है अभिषेक ने। अभी भी टीम का स्कोर 25 रन बगैर किसी नुकसान की। अगली गेंद अभिषेक, अमन की, अभिषेक के लिए क्या कर पाएंगे अभिषेक? और 9 बॉल फ्री हिट, एक और 9 बॉल और फ्री हिट। इसी के साथ अगली गेंद के लिए अमन तैयार। थोड़ा दिशा से भटके अमन, अमन की अगली गेंद और फ्री हिट जारी, वाइड। अगली गेंद अगली गेंद अमन की, अगली गेंद अमन की अभिषेक के लिए और वाइड का इशारा। ऑफ स्टंप के काफी बार दिशाहीन गेंदबाजी, लाइन टू लाइन गेंद नहीं रख रहे हैं अमन यहाँ पे। गंडारी 11 की ये टीम और अगली गेंद अमन की अभिषेक के लिए और ये उठा दिया है गेंद को सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। ये बहुत ही खराब गेंदबाजी, बहुत ही खराब गेंदबाजी, खराब गेंद पर सही नसीहत अभिषेक द्वारा बहुत ही बढ़िया शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा तो 6 रनों के लिए। 3 वाले चोर से अमन की अगली गेंद और इसे भी उठा दिया है, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद और एक और गगनचुंबी छक्का। इसी ओवर की समाप्ति 47 रन बगैर किसी नुकसान की। और ऋषु दूर वाले छोर से ऋषु प्रदीप के लिए क्या कर पाएंगे? गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, कोई विकेट नहीं, कोई रन नहीं। इसी के साथ गंडारी 11 का सफर शायद यहीं पे समाप्त होने वाला है कुछ ही देर में। अगली गेंद ऋषु की और इसे उठा दिया ऑफ स्टंप पे और ये गेंद जारी है कॉमेडी बॉक्स से ऊपर से और यहाँ पे प्राकृतिक बाधा के कारण रन आउट हो सकते हैं, लेकिन गलत थ्रो। जी हाँ, गेंद काफी नहीं थी और इसी के साथ मिस फील्डर एक अतिरिक्त ओवर थ्रो के रूप में रन मिलता है और प्रयास करते हुए यहाँ पे बल्लेबाज प्रदीप, लेकिन वापस भेजा अभिषेक ने और सही निर्णय अभिषेक का। और 3 रन के साथ 50 रन पूरे, परसू 11 के 50 रन पूरे, यहाँ से अब महज 21 रन। और हवा में गेंद उठ चुकी है और नीचे फील्डर, लेकिन तीनों फील्डर आपस में थे एक दूसरे को देखते हुए, लेकिन किसी ने भी वहां पे कैच नहीं लिया। 100 रन के साथ 52 रन। ऋषु की अगली गेंद अभिषेक के लिए, बहुत बढ़िया गेंद। ये गेंद सही थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा बाहर आती हुई समझ में आया बल्लेबाज अभिषेक को, लेकिन यहाँ पे ये कैच लेना चाहिए था। 3 फील्डरों के बीच में ये गेंद गिरी, समझ में आया फील्डरों को कि 3 कैच आउट इस मैच में। अगली गेंद ऋषु की, इससे मैच कराए साहब कमेटी को बॉल नहीं दी और बॉल। अगली गेंद और इसे भी उठा दिया है, यहाँ पे कैच होने का खतरा, लेकिन यहाँ पे फील्डर कोई मुस्तैद नहीं, कोई बात सुस्ताई। और खराब फील्डिंग, लगातार खराब फील्डिंग होती हुई गंडारी 11 की तरफ से। अगली गेंद प्रदीप के लिए ऋषु की और इस गेंद को और यहाँ पे एक और मिसफील्ड, सुनील के हाथों से ये गेंद छिटकती हुई और इसी के साथ एक और रन। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ
56 रन बगैर किसी नुकसान के। गद्दारी 11 अभी भी एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुई। अब कैप्टन रॉबिन बॉलिंग पे आए हैं, क्या कर पाएंगे? उधर से मजे हुए बल्लेबाज है प्रदीप और सामने है रॉबिन बुटोला। और रॉबिन बुटोला की ये अगली गेंद और अगली गेंद इस गेंद को उठाना चाहते थे, लेकिन वहां पे बल्ले का संपर्क उन्होंने किनारा लगा जिससे एक भी रन नहीं। और गन्नारी 11 के लिए यहाँ पे टीमें हैं 17 फॉर 2 गढ़वाल, क्या कर पाएंगे? अगली गेंद उठा दिया है, गेंद जारी है, नीचे फील्डर एक और जीवनदार यहाँ पे प्रदीप को मिलते हुए। और अंपायर का फैसला आना था कि क्या ये बाउंड्री है क्या? और कोई अभी भी केवल 2 रन जो बहुत करीब पूरे किए थे। और खराब फील्डिंग, एक और खराब फील्डिंग होती हुई गन्नारी 11 की तरफ से। और गन्नारी 11 को बता दें यदि हारेगी तो एक और मैच री एंट्री करवा सकती है। दूसरी टीम 17 फॉर 2 गढ़वाल हमारे ग्राउंड में उपस्थित है। एक और अगली गेंद और अगली गेंद रॉबिन की प्रदीप के लिए और बहुत बढ़िया गेंद, प्रदीप को समझ में आया। अभी भी ऐसी बॉलिंग अगर पहले करते तो शायद गन्नारी 11 कुछ हद तक जीत पाती मैच को। और इसके साथ एक और लंबा 6 रन गेंद गई लॉन्ग बाउंड्री के बाद 6 रन प्रदीप के बल्ले से निकलता हुआ एक गगनचुंबी छक्का। और मैं 7 रन अभी और है इस टूर्नामेंट इस मैच को जीतने के लिए परसू 11 को 64 रन टीम का स्कोर। और इसी के साथ 7 रन यहाँ पे जीत के लिए अगली गेंद और इस गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में है, नीचे फील्डर में है, लेकिन पहले कैच छोड़े तो इस बार मौका भी नहीं था। और इसी के साथ एक और रन 65 रन ऋषु की अगली गेंद प्रदीप के लिए। और प्रदीप जो कि मजे हुए बल्लेबाज है, क्या 6 रन से अपनी टीम को जिता पाएंगे? मात्र 6 रन और चाहिए। ऋषु की अगली गेंद और इसे भी उठा दिया, लेकिन हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया था। और वहां पे जब तक गेंद को फील्ड करते हैं आसानी से 1 रन और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन। और यहाँ पे पहली जीत होगी 10 विकेट से। अगर ये टीम जीती है तो पहला मुकाबला जिन्होंने 10 विकेट से जीता है। अगर ये बिना विकेट हुए अभी तक तो 65 रन पे 0 विकेट है। अगर ये मैच जीतते हैं तो पहली टीम बनेगी परसों 11 की जिन्होंने कि अपनी पारी में एक भी विकेट नहीं गंवाया, 10 विकेट से जीत हासिल की। ऋषु की अगली गेंद, इस गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन बैट का विरोधी किनारा लगा। और इसी के साथ एक और रन ऋषु के सामने प्रदीप इसी ओवर में क्या खत्म कर पाएंगे इस मुकाबले को? लंबे लंबे कदमों के साथ ऋषु की ये गेंद प्रदीप के लिए और नीचे काला झटका लगता है परसू 11 को। बल्लेबाज नेम कमलेश रुपेश और ऋषु। रुपेश के लिए पहली गेंद थी, रुपेश ने इसे उठाना चाहते थे लेकिन और ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे टीम का स्कोर 65 रन। गेंद के लिए करने के लिए अगला ओवर रॉबिन बुटोला कैप्टन अभिषेक के लिए। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। अभी भी टीम को एक पहला झटका दिया है यहाँ पे ऋषु ने। और अगली गेंद रॉबिन की, इसे हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया है, पॉइंट की तरफ जा रही है जब तक फील्डर फील्ड करता आसानी से 1 रन। मात्र 3 रन जीतने के लिए परसू 11 को मात्र 3 रनों की जरूरत। और गंधारी के कैप्टन रॉबिन उल्टी गेंद गेंद उसके पीछे खिलाड़ी लगे हुए रन पूरा क्या? दूसरे रन के लिए 2 रन
यहाँ पे 70 हो चुका है। मात्र 1 रन जीतने के लिए बराबर हो गया, मैच टाई हो गया। अब 1 रन जीतने के लिए रोमिल चपड़ा क्या करते हैं दूर वाले छोर से, उनकी ये गेंद और अच्छी गेंद इसको टच किया यहाँ पे, और तो खतरा हो सकता था, पर आज पर अच्छी फील्डिंग डालने की। और अभी मात्र 1 रन जीतने के लिए परसू 11 को अभी भी उनके हाथ में 9 विकेट से यहाँ पे रोबिन चले और ये वाइड का और हैट्रिक से यहाँ पे जीत गई है। हैट्रिक से मैच परसू 11 जीत गई है। परसू 11 यहाँ पे 9 विकेट से जीत चुकी है। बहुत बहुत बधाई है परसू टीम को और गंडारी टीम को, अच्छा खेले दोनों टीमें। और परसू 11 ने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिया और आज के जो मैन ऑफ द मैच है परसू 11 से प्रदीप।